ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ध्रुवलोक और उसके चारों तरफ अनेकों ग्रह, सूरज, चंद्रमा, जितने भी तारे हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, किस प्रकार से उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था। मतलब ध्रुवलोक कितना महत्वपूर्ण है। वो केंद्र है और उसके चारों तरफ ये जितने भी आकाश में नक्षत्र, तारे वगैरह हैं, सब परिक्रमा करते हैं। आगे सुखदेव जी बताते हैं कि ये जो पूरा आकाश में दिखाई देने वाला ये जो दृश्य है कि ध्रुव तारा जो है वो मध्य में है और बाकी सारे के सारे जितने भी नक्षत्र हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, सब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो दृश्य है वो कहते हैं वो बिल्कुल शिशुमार की भांति प्रतीत होता है। ये शिशुमार क्या होता है? संस्कृत में शिशुमार डॉल्फिन जो मछली होती है उसे शिशुमार कहते हैं संस्कृत में। हिंदी में इसको सूसू भी कहते हैं, सूसू। तो आपने देखी होगी डॉल्फिन मछली जो है लंबी होती है, सांप की तरह होती है ऐसे। वो जब समुद्र के अंदर में जब वो कूदती उछलती है तो ऐसे प्रतीत होती है, ऐसे जाती है। तो आकाश में हम भी देख सकते हैं जहां पर ध्रुव तारा है, जहां पर 7 तारे हैं साथ में, जिसे सप्त ऋषियों के तारे कहते हैं। ये दृश्य में देखने में एक मछली के आकार का लगता है, डॉल्फिन। दूसरी मछली नहीं, डॉल्फिन मछली के आकार का लगता है। और उसकी स्थिति कैसे है आकाश में, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं सर इसका नीचे है और पूंछ ऊपर की तरफ है। मतलब ऐसे है, ऊपर की तरफ पूंछ है और नीचे की तरफ सर है। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं ये एक प्रकार से भगवान का विश्व रूप का अंग है। भगवान का विश्व रूप एक काल्पनिक रूप होता है जिसमें जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में जिसने प्रगति नहीं की है, जो भगवान के सूक्ष्म रूप को नहीं देख सकता है, भगवान का सूक्ष्म रूप हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान का अधोक्षजा रूप जो इन आँखों से नहीं दिखाई देता है,
श्याम सुंदर भगवान का रूप वो भक्ति के द्वारा मात्र दिख सकता है, और ध्यान के द्वारा योगी जो है परमात्मा को हृदय में देख सकते हैं, जो सूक्ष्म रूप है भगवान का, जो सबको नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये जो रूप है विश्व रूप, ये सब देख सकते हैं, ये कोई भी कल्पना कर सकता है। कैसे कल्पना कर सकता है? जैसे मान लीजिए आप ध्यान में बैठे हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान का विश्व रूप है, उनका सर इस प्रकार का है, उनकी गर्दन ऐसी है, उनकी 2 भुजाएं हैं, उनका पेट है, नाभि है, उनके पांव हैं, उनके तले हैं। तो ये भी बताया गया, ये वर्णन भी दिया गया भागवत में। इससे पहले हमने इसकी चर्चा की थी। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान के जो पांव हैं उसमें नीचे के जो भाग हैं, नीचे के जो सतला, अतला, तलातला, पाताला, ये जो नीचे के ग्रह आते हैं, प्लैनेट आते हैं, ये भगवान की नाभि के नीचे हैं। भूलोक, भूवरलोक, ये मध्य लोक है, भगवान की नाभि से लेकर के छाती तक। और जनलोक, महरलोक, तपोलोक, ये भगवान के सर के ऊपर हैं। तो ये हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक संसार में, हमें पता है भौतिक संसार में अलग अलग प्लैनेट कहाँ पर हैं। नीचे आतला, वतला, सुतला ये है। बीच में हमें पता है भूलोक, भूवरलोक है। उसके ऊपर जो है स्वर्ग लोक है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ये ऊपर की तरफ आते हैं। तो ये कल्पना की गई है कि ये भगवान का एक काल्पनिक विश्व रूप है, जिसमें भगवान का सर भी है, भगवान का पेट भी है और भगवान के नीचे का अंग भी है। तो जो लोग भक्ति के द्वारा भगवान के श्याम सुंदर रूप को नहीं देख सकते, और जो व्यक्ति अपने ध्यान के द्वारा भगवान के परमात्मा रूप के दर्शन नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए बताया है कि ठीक है, ये लोग भगवान के इस काल्पनिक रूप के दर्शन कर सकते हैं, जो आकाश में दिखाई भी देता है। आकाश में अगर आप देखेंगे, ये शिशुमारा नक्षत्र पूरा दिखाई देता है। इसे शिशुमारा चक्र भी कहते हैं, शिशुमारा चक्र। अब देखिए बताया गया है, जैसे मैंने बताया शिशुमारा की, उसका रूप कैसा है, एक डॉल्फिन जैसा है, शिशुमारा की भांति है, इसलिए इसको शिशुमारा चक्र कहा है। अब सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, जिसका हम थोड़ा सा भाग देखेंगे, काफ़ी डिटेल में है, तो उसका थोड़ा भाग हम समझेंगे। कहाँ पर कौन से भाग में कौन से नक्षत्र आते हैं, कौन से ग्रह आते हैं, और इन लोगों के लिए क्या बताया गया है, वो किस मंत्र के द्वारा इस काल्पनिक रूप के इसका ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये एक प्रकार से भगवान विष्णु का बाह्य रूप है, बाहरी रूप है। तो ये लोग इसके ऊपर किस प्रकार से ध्यान लगा सकते हैं, इसके बारे में मन में विचार कर सकते हैं, इस रूप को समझ सकते हैं और मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये बताते हैं। तो कहते हैं शिशुमारा चक्र, जैसे मैंने बताया ना, उल्टी डॉल्फिन की तरह है, ऊपर की तरफ पूंछ है, नीचे की तरफ सर है, ऐसे ऊपर की तरफ पूंछ है, नीचे की तरफ सर है। तो ऊपर की तरफ पूंछ का जो किनारा है, उसमें कौन सा लोक आता है? सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर ध्रुव लोक आता है। पूंछ के सबसे ऊपरी भाग में, उसके नीचे पूंछ में क्या क्या आता है? प्रजापति लोक,
अग्नि, इंद्र और धर्मा, इनके लोक आते हैं। अग्नि का लोक आता है, इंद्र का लोक आता है, धर्मा का लोक आता है। ये कहाँ पर आते हैं? इस शिशुमारा या डॉल्फिन के पूंछ के भाग में। अब पूंछ के बाद में क्या आता है? हमारे ये पोर्शन आता है, नीचे का भाग आता है। तो हिप जिसे कहते हैं ना, वेस्ट, जो हमारी कमर जहां से प्रारंभ होती है, अब वो हिस्सा आता है। तो वहां पर क्या आता है? वो कहते हैं वहां पर आता है देवता। कौन से देवताओं का धाम आता है? धाता और विधाता, उनके लोक आते हैं इनकी कमर में। बाद में जो उसका शरीर है, मुख तो सबसे नीचे है, शरीर आ गया ना, पहले ऊपर पूंछ हो गई, टेल हो गई, उसके बाद में कमर हो गई, उसके बाद में उसका शरीर हो गया, बाद में मुख आता है। तो अभी शरीर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जो शरीर प्रारंभ होने से पहले है, सप्त ऋषियों के लोक आते हैं, जिसे जैसे उदाहरण के तौर पर वशिष्ठ ऋषि का, अंगिरा ऋषि का, ये सप्त ऋषियों के जो लोक हैं ये वहाँ पर आते हैं। उसके नीचे आते हैं 14 नक्षत्र इसके शरीर में, शिशुमारा के शरीर में। जैसे उदाहरण दिया गया है अभिजीत नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, ये सारे नक्षत्र 14 नक्षत्र आते हैं, ये शिशुमारा के शरीर में आते हैं। और लेफ्ट साइड, बायां हाथ, वहाँ पर क्या आता है? वहाँ पर 14 तारे वो आते हैं। उनका नाम है, जैसे उदाहरण दिया गया है, पुष्या, उत्तर आषाढ़, ऐसे अलग अलग प्रकार के नक्षत्र या तारे आते हैं वहाँ पर। इसकी पीठ के पीछे क्या आता है? बहुत सारे नक्षत्र हैं या तारे का लोक है, मंडल है, जिसे अजाविथि कहते हैं। इसी प्रकार से पेट के तरफ एक पीठ होती है, एक पेट होता है। हमारी पीठ पीछे होती है, पेट आगे होता है। तो पेट की तरफ आकाश गंगा आती है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण देकर के विस्तार में बताते हैं। इस शिशुमारा, ये जो डॉल्फिन है, इसमें किस प्रकार से सारे नक्षत्र, सारे तारामंडल इसमें बने हुए हैं। और जो व्यक्ति जिसने आध्यात्मिकता में अभी प्रगति नहीं की है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, वो इसके ऊपर ध्यान लगा सकता है। और 3 टाइम शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, 3 समय, सवेरे, दोपहर और शाम को व्यक्ति को उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। शिशुमारा चक्र के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्या है मंत्र? नमः ज्योति लोकाया। भगवान विष्णु से ये प्रार्थना है कि आपका ये जो बाह्य रूप है, ये सारे के सारे ज्योति के जो लोक हैं, जितने भी लोक हैं, नक्षत्र हैं जो प्रज्वलित हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये सारे कहाँ पर वास करते हैं? भगवान के इस रूप के ऊपर वास करते हैं। तो उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः ज्योति लोकाया कालयनाया। कालयनाया का मतलब होता है वो भगवान जिन्होंने काल का रूप धर लिया है। क्योंकि भगवान ने काल का रूप धरा है, तभी ये संसार चलता है। जैसे जैसे काल चक्र चलता है, संसार चलता है। काल चक्र समाप्त हो जाता है, ये संसार की प्रलय हो जाती है। तो भगवान ने काल का रूप धारण किया है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ।
अनिमिषाय पतये, जो भगवान, क्योंकि ये यहाँ पर बताया गया ना, बहुत सारे देवता के लोक भी हैं, अग्निदेव का लोक बताया गया है, फिर सप्त ऋषियों का बताया गया है, प्रजापति का है, धर्मा का है। तो उन सब के पति कौन है, उन सब के मास्टर कौन है, उन सब के स्वामी कौन है? भगवान है। तो यही भगवान विष्णु का रूप है, बाहरी रूप है। अनिमिषाय पतये, तो कह रहे हैं कि हे भगवान, इस रूप में आप सारे देवताओं के भी स्वामी हैं। महापुरुषाया, और भगवान विष्णु हमें पता है सभी पुरुषों में भी उत्तम पुरुष हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? महापुरुषाया। अभिधीमहि इति, अभिधीमहि इति मतलब हे भगवान, मैं आपके इस रूप के ऊपर इस प्रकार से ध्यान लगाता हूँ। तो शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी इस प्रकार से शिशुमार चक्र के ऊपर, जिसमें सभी देवताओं का, उनके लोकों का, उनके ग्रहों का और अनेकों प्रकार के तारों नक्षत्रों का वास है, उसके ऊपर इन व्यक्तियों को ध्यान लगाना चाहिए। और उसके साथ साथ में क्या करना चाहिए? ये मंत्र जो है 3 बार दिन में उच्चारण करना चाहिए, और उसको इस रूप के ऊपर कि ध्रुवलोक कहाँ पर है, बाकी के लोक कहाँ पर है, इसके ऊपर उसे ध्यान लगाना चाहिए। तो इस बारे में जो है शुकदेव गोस्वामी जी ये बताते हैं, और आगे वो क्या चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।